नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस पर, जहां आपको मिलती है कानून से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो चलिए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के हालिया चुनावों में कथित अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर चुनाव की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश दिया कि चुनाव समिति सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अगले आदेश तक सुरक्षित रखे। इसके साथ ही वीडियो कैमरे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया, जो चुनाव समिति के अध्यक्ष है, की निगरानी में रखे जाएंगे। कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव में फर्जी मतदान और अन्य प्रक्रिया नामक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के चलते कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की, ये कहते हुए कि चुनाव समिति ने केवल मेरिट के आधार पर परिणाम घोषित किए, जबकि कम से कम 2 वरिष्ठ कार्यकारी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए थे। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले के आदेशों में प्रतिनिधित्व शब्द का उपयोग किया गया था, न कि आरक्षण का। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उद्देश्य महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना था, न कि सार्वजनिक सेवाओं में लागू आरक्षण की तरह। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 6 में से 3 निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं, जिससे समावेशी प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव समिति की निष्पक्षता आवश्यक है। कुछ सुझावों में यह भी कहा गया कि चुनाव समिति के सदस्य चुनाव नहीं लड़े या किसी उम्मीदवार का समर्थन न करें। कोर्ट ने इन सुझावों को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत को सूचित किया कि उसने 125 गवाहों की सूची में से 65 नाम हटा दिए। इनमें मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह का नाम भी शामिल है। शीना बोरा की मां इंद्रानी मुखर्जी ने इस मामले की मुख्य आरोपी है। उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी भी सह आरोपी है। मामले में इंद्रानी की बेटी विधि मुखर्जी को महत्वपूर्ण गवाह के रूप में सूची में बरकरार रखा गया है। सीबीआई ने मार्च 2025 में 125 गवाहों की अंतिम सूची अदालत में प्रस्तुत की थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों, शीना के मित्रों, परिवार के सदस्यों का नाम शामिल थे। अब 65 गवाहों को हटाकर सूची को संशोधित किया गया है। शीना बोरा की हत्या अप्रैल 2012 में हुई थी, जब उन्हें कार में गला घोंटकर मार डाला गया और शव को रायगढ़ जिले के जंगल में जलाकर फेंक दिया गया। ये मामला 2015 में सामने आया, जब एक आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी। इंद्रानी, पीटर और संजीव खन्ना को क्रमशः अगस्त और नवंबर 2015 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर है। मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो रही है और गवाहों की जांच प्रक्रिया जारी है। सीबीआई के इस निर्णय से मुकदमे की दिशा और गति पर प्रभाव पड़ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल ने हाल ही में संपन्न हुए एससीबीए चुनावों के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हुआ है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ये पहली बार है जब एससीबीए के चुनावों में राजनीतिक दलों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को समर्थन देने का उल्लेख किया, जिन्होंने इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। अग्रवाल ने यह भी कहा कि भाजपा ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदाता सूची में अनियमितता थी और कुछ योग्य सदस्यों को मतदान से वंचित किया गया। अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह चुनाव परिणामों की जांच करे और आवश्यक होने पर चुनाव को रद्द कर पुनः चुनाव कराने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या यह भविष्य में बार एसोसिएशन के चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक युवक को जमानत प्रदान की, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला उस समय का है जब आरोपी के पिता ने एक झगड़े के दौरान
मृतक पर चाकू से हमला कर दिया था। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने पाया कि आरोपी को यह जानकारी नहीं थी कि उसके पिता के पास चाकू है और वह पहले से ही 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को 50,000 के फाइन और सम्मान राशि के एक जमानती के साथ रिहा किया जाएगा। मामले के अनुसार मृतक ने पहले आरोपी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। इसके बाद आरोपी अपने पिता के साथ मृतक के घर गया, जहां झगड़ा हुआ। इस दौरान आरोपी के पिता गिर पड़े और उठने के बाद उन्होंने अपनी कमर से चाकू निकालकर मृतक पर हमला कर दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने अपने पिता को चाकू मारने के लिए उकसाया था। हालांकि अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास कोई चाकू नहीं था और उसे घटना के बाद चाकू को अपने पिता के हाथ से लेकर फेंक दिया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के बावजूद उसे सजा नहीं दी। अदालत ने देखा कि पीड़िता, जो अब बालिग है, दोषी से विवाह कर चुकी है और उनके एक संतान भी है। पीड़िता ने इस घटना को अपराध नहीं माना और कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक दबाव के कारण उसे अधिक पीड़ा हुई। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया। अदालत ने माना पीड़िता ने समाज और परिवार से अलग थलग होने के बावजूद दोषी से भावनात्मक संबंध बनाए और विवाह किया। यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें हाईकोर्ट ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोष मुक्त किया था। हाईकोर्ट ने किशोरों के निजी संबंधों पर टिप्पणी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया। अगली खबर है, कोची की एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त ग्रेवी देना जरूरी नहीं है। ये मामला नवंबर 2024 का है, जब एक ग्राहक ने कोची के द पर्शियन टेबल रेस्टोरेंट में परोटा और बीफ फ्राई का ऑर्डर किया और साथ में ग्रेवी की मांग की। रेस्टोरेंट ने अपनी नीति का हवाला देते हुए मुफ्त ग्रेवी देने से इनकार कर दिया। इस पर ग्राहक ने पहले स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की और बाद में उपभोक्ता अदालत का रुख किया, जिसमें 1 लाख के मुआवजे की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने पाया कि रेस्टोरेंट ने कभी भी मुफ्त ग्रेवी देने का वादा नहीं किया था और न ही इसके लिए कोई शुल्क लिया गया था, इसलिए ये सेवा में कोई कमी नहीं मानी जा सकती। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि ग्राहक मुफ्त ग्रेवी की मांग नहीं कर सकते और ये रेस्टोरेंट की नीतियों पर निर्भर करता है कि वह अतिरिक्त सामग्री प्रदान करेंगे या नहीं। अगली खबर है, 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय ओका ने अपने सेवानिवृत्ति भाषण में कहा कि एक न्यायाधीश को सख्त और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को कभी भी किसी को नाराज करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि न्याय करना सर्वोपरि है। जस्टिस ओका ने यह भी उल्लेख किया कि न्यायाधीश की भूमिका आसान नहीं होती, क्योंकि अदालत में आधे लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस पर 10 फैसले सुनाए, जबकि एक दिन पहले उनकी माता का निधन हुआ था। उनकी इस प्रतिबद्धता के लिए बार के सदस्यों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके न्याय के प्रति समर्पण की सराहना की। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें जिनको मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।